एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए, और इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए के साथ। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर आपका 73 है, मॉड्यूल्स नंबर 6 है, और बुक आपको पता है BBC कॉम्पैक्टा। तो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर ए। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, तो आज आपने देखा है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम असाइनमेंट नंबर बेस्ड है आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क गिवन है, सब कुछ वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो वो चीज़ क्या है, जब आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, आपने देखा होगा कि वो सिंपल सेंटेंसेस होते थे। हम उसमें क्या करते थे कि जब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, अंदर रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो इसमें बंद है इन्वर्टेड कॉमास में, जब हम इनको हटाते थे कॉमास को, तो हम क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो अंदर ये लेटर वर्ड है ना, जैसे डू है, इसको देख लो। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये डू है, डू हेल्पिंग वर्ब है, डू डस डिड है, हैज़ हैव हैड है, इज एम आर है, क्या कहते हैं वॉज वर है, बहुत सारी हैं, आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। अगर इनमें से कोई है, देखते पता चल जाएगा। तो आपको कॉमास को हटाने के लिए अब दैट नहीं लगाना। अब आप इफ़ या वेदर, ठीक है, इनमें से कुछ भी एक लगा देना। हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ छोटा होता है ना लिखने में, ठीक है, स्पेलिंग भी रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, चलो जी, एक तो काम ये कर रहे हैं, कब, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है पहला वर्ड। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड क्वेश्चन वर्ड में से कोई है, देखो ये सेंटेंस देख रहे हो सेकंड वाला, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेयर मिला हुआ है ना, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन फैमिली से है ना। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर है, वट है, हुम है, वेन है, हु है ना। अगर इनमें से कोई मिल जाए, तब कॉमास को हटाने के लिए कुछ मत लगाना, ना इफ़ लगाना, ना दैट लगाना। फिर क्या लगाएं मैम, वेयर का वेयर ही रहने देना। जो भी क्वेश्चन वर्ड है ना, वो ऐसे ही अपने आप ही काम कर जाएगा, जो भी कॉमर्स को हटाने के लिए हम वर्ड लगाते हैं उसका। ठीक है, आपने कुछ नहीं लगाना, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बाकी जैसे करते आए हो चेंजेस वैसे ही करने हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, कहीं कहीं पे ब्लैंक गिवन है, पूरा पूरा नहीं लिखना, ईजी है। देखो, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रामनी सेट टू विवेक मैम पीछे की दिया है। कोई बात नहीं, पीछे दिया पहले देते थे, कोई बात नहीं, इस बार पीछे दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना। डू यू लाइक टू डांस, क्या तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है। रमानी सेट टू विवेक, रमानी ने विवेक को पूछा। ठीक है, अब ये देखो, एक चेंज और करना है। अभी तक हम सेट टू को किस में चेंज करते थे, पता होगा ना, टोल्ड में। लेकिन ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, अब इस सेट टू को ना आस्क्ड में चेंज करना। कब, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। तो रमानी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आस्क्ड, पूछा किससे, विवेक से। ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब मैंने बोला था क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ या वेदर में से एक लगाओ। मैं इफ़ लगा रही हूँ कॉमास को हटाने के लिए, इफ़। ठीक है, क्या तुम्हें पसंद है, किसको, विवेक को, यानी तुम कौन है, विवेक, ही लड़का है, एक है, देखो ही आ गया, विवेक को ही में चेंज कर दिया, ही। ठीक है, डू डस को हटाकर, अगर डू या डस मिल जाए, डू डस को हटा दो, वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, इसको कर दो सेकेंड। ठीक है, लाइक्ड कर दो, लाइक्ड, टू डांस आगे दिया ही हुआ है। क्लियर, समझ आ गया। चलो सेकंड, वेयर आर यू गोइंग फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हो, संजय सेड टू हिज सन, संजय ने अपने बेटे को बोला। ठीक है, देखो मैंने बोला इंटेरोगेटिव में आस्क करना है सेड टू को, मैं आस्क कर रही हूँ, आगे हिस्सा आ गया। चलो जी, वेयर मैंने बोला है जब क्वेश्चन वर्ड हो तो कुछ नहीं लगाना, वेयर का वेयर आएगा, वेयर। आप चेंज करो, इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। ठीक है, वेयर। अब ये तुम कहाँ जा रहे हो, ये बेटा है, यानी वो कहाँ जा रहा है, इंटरेक्टली क्या बोलेंगे, कहाँ जा रहा है वो, ही। वेयर ही इज एम आर को ही को सूट करेगा, वॉज। वेयर ही वॉज गोइंग, गोइंग ही रहेगा। फॉर द पिकनिक, ये इन्होंने लिख के हमें दिया हुआ है, सिंपल। चलो नाउ थर्ड, हैव यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। द टीचर सेड टू ट्विंकल, टीचर ने ट्विंकल को बोला। द टीचर, आस्ट करना पड़ेगा, मैंने बता दिया आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्ट। क्या बोला कि क्या तुमने ख़त्म कर लिया, ये तुम कौन है, ट्विंकल है ना, यानी अब क्या बोलेंगे, क्या उसने ख़त्म कर लिया है। हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, इफ़ लगाना पड़ेगा कॉमास को हटाने के लिए, इफ़। यू को चेंज कर दिया शी में, क्योंकि ट्विंकल एक है, शी।
हैव को चेंज करते हैं हैड में, पहले भी आपको मालूम है हैड फिनिश्ड ऐसे ही रहेगा, और तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब उसका प्रोजेक्ट, ये भी तो ट्विंकल है, तो हर प्रोजेक्ट। क्लियर? नाउ फोर्थ, कैन आई सजेस्ट समथिंग टू इम्प्रूव योर स्कोर? क्या तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ? रोहित ने रमोला को बोला, ठीक है, रमोला आस्ट करो, रमोला सॉरी रोहित आस्ट रमोला, रोहित ने रमोला को पूछा, क्या पूछा? अब अंदर आओ, कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इफ। क्या मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं कौन है? रोहित, यानी क्या वो चेंज, वो सजेस्ट कर सकता है, ही कर दिया चेंज, ही आई को ही में, सजेस्ट। हाँ जी, अब आगे चलो, इफ ही कैन को चेंज करो कुड में, ठीक है, इफ ही कुड सजेस्ट, ये ऐसे रहेगा, समथिंग टू इम्प्रूव योर कौन है? रमोला, तुम्हारी स्कोर मतलब उसकी स्कोर, हर स्कोर, ठीक है, हो गया ना? चलिए फिफ्थ, माता जीजाबाई सेड, माता जीजाबाई ने बोला कि विल शिवाजी नॉट डिफेंड द मराठा किंगडम फॉर इट्स एनिमी? क्या शिवाजी डिफेंड नहीं करेंगे मराठा किंगडम को इसके शत्रुओं से, रक्षा नहीं करेंगे उनकी? अब देखो, माता जीजाबाई आस्ट शिवाजी, उन्होंने शिवाजी से पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? आज शिवाजी, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इफ़, ये मैंने इफ़ लगा दिया यहाँ पे कॉमास को हटाने के लिए, इफ़। वैसे तो ये जो ही यहाँ पे गिवन है, यहाँ शिवाजी ही होना चाहिए, ये रॉन्ग है, आप शिवाजी ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ही की जगह शिवाजी लिखो, शिवाजी, विल को चेंज करो वुड में, शिवाजी वुड नॉट, आगे डिफेंड, ठीक है, द मराठा किंगडम फॉर इट्स एनिमी आपको गिवन है। नाउ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, डैड सेड टू मी, डैड ने मुझे बोला कि इज मॉम एट होम, क्या मॉम घर पर हैं? तो डैड ने, देखो क्वेश्चन मार्क है, आस्ट करना पड़ेगा, सेड टू को चेंज करो आस्ट में, डैड आस्ट मी, क्या मॉम घर पर है? देखो इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लगेगा? इफ। मॉम मॉम ही रहेंगी, इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? वॉज और वर में, मॉम को क्या सूट करेगा? वॉज। इफ मॉम वॉज एट होम, क्लियर? वही चेंजेस हैं, कोई फर्क नहीं है। नाउ लास्ट वन, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क को बोला, डिड यू मेल द ऑर्डर? क्या आपने ऑर्डर को मेल कर दिया है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, द मैनेजर आस्ट करो, द मैनेजर सेड टू को चेंज करो आस्ट में, कर दिया जी, क्लर्क हो गया। हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो क्या आएगा? इफ, इफ, ठीक है। अब तुमने, तुम कौन है? क्लर्क, यानी अब मैं इस बात को बोलूँगी उसने, यू को चेंज करो ही में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि डू और डज अगर यहाँ मिल जाए तो उसको हटाकर, उसको हटा देना एंड वर्ब की फॉर्म को कर देना सेकंड, और अगर डिड मिल जाए तो वर्ब की जो फॉर्म है ना ये मेल, इसको कर देना हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैड लगा दो अपने पास से और V3 कर दो, मेल्ड कर दो। इफ ही हैड मेल्ड द ऑर्डर आपको गिवन है, क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए, आई होप क्लियर होगी होगी। अभी थोड़ी नई है क्योंकि इंटेरोगेटिव जो आपके क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हैं उस पर बेस्ड है। आगे आगे जैसे और एक्सरसाइज करेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है भी उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।